नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। मैं हूं जूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर पर। पूर्वी सिंहभूम पोटका प्रखंड अंतर्गत गोयलकाटा पंचायत के बोराकाटा फुटबॉल मैदान में आयोजक सेरंगडी बोराकाटा ग्राम सभा पोटका तथा पर्यावरण चेतना केंद्र बड़ा सिगदी के तत्वाधान में जंगल मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में पारंपरिक कविराजों का सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें 7 कविराजों ने अपनी जड़ी बूटियों के साथ जो सफल प्रयोग करते हुए आ रहे हैं उसकी जानकारी का आदान प्रदान हुआ। इस बीच जो लोग अपने स्वास्थ्य के तकलीफों को झेल रहे हैं उन्हें भी आए हुए कविराजों द्वारा आरोग्य रहने का सुझाव दिया गया। तत्पश्चात बच्चों का जंगल जीविका आधारित सामग्री को पहचान खेल कूद का आयोजन हुआ। महिलाओं ने भी जंगल सामग्री से आजीविका कैसे प्राप्त करते हैं उसके कला कौशल पर स्पोर्ट खेल का आयोजन हुआ। पुरुषों के लिए भी आकर्षक खेल रहा। जंगल की उपयोगिता, उसका संरक्षण, संवर्धन और सामुदायिक नियंत्रण पर भी विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ। ये पोटका प्रखंड के गोयलकाटा पंचायत के बोराकाटा गांव सेरंगडी बोराकाटा में पर्यावरण चेतना केंद्र की ओर से जंगल मेला का आयोजन किया गया है। इस मेले का उद्देश्य है कि हम जंगल को कैसे सामुदायिक रूप से संरक्षण संवर्धन करेंगे और उसकी जो उपयोगिता है उसको समझेंगे और जो जंगल उपज है उससे हम अपना आजीविका को कैसे सहज करेंगे। इसी उद्देश्यों को लेकर ये जंगल मेला का आयोजन है। और इस आयोजन में हम लोगों ने विभिन्न तरह के कार्यक्रम रखे हैं। एक तो पहला तो है कविराजों का सम्मेलन, जहां 7 कविराजों ने भाग लिया और अपना जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सारे लोगों पर साझा किया और अपना पहचान भी बढ़ाया। अगर विशेष परिस्थिति में हो तो हम आपके नज़दीक हैं जो आपको चिकित्सा दे सकते हैं। दूसरी है कि हम बच्चों का खेलकूद किए, जो जंगल के लता पत्ता साग सब्जी को समझ सके, जो जितना समझ सकता है, जितना अच्छा समझ हो उसको हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड के पुरस्कार करने के इस मेला में आयोजन है। एक कविराज आए थे, उसमें से एक महिला है और 5 पुरुष है। जंगल का कम से कम 45 किस्म का रोगों का बारे बताया और जड़ी बूटी 85 किस्म को दिखाया। फल हो, फूल हो, और छाल हो, बकल हो, मूल हो, कंद हो। और उसमें डायबिटीज़ का बारे में, शुगर का बारे में, डायरिया के बारे में, दांत दर्द के बारे में, कान दर्द कर, पेट दर्द। यह बच्चा नहीं हो रहा कैसे बच्चा होगा, ये बच्चा ज़्यादा है कैसे बच्चा बंद होगा, या महिला का मासिक जो धर्म है उससे सही संतुलन हो, अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो कैसे बंद होगा, ये सारे बताया है। मेरे जंगल से जड़ी बूटी कविराज से लिंक है, तो जंगल से जुड़ा कविराज और कविराज से जुड़ी बूटी तक जंगल बचाए, कविराज बचाए और लोगों को साथ बताए। दूसरी तरफ हम लोग गाँवता बना के कैसे जंगल, इसलिए बच्चों का गाँवता खेलकूद का लिए और बुजुर्ग को गाता सांस्कृतिक गाँवता, तो गाँवता होने से बचेगा। वैसे जंगल को गाँवता से बचाए और हम बचे, ऑक्सीजन मिले, पानी मिले और हम खुशहाल होकर किसान आज़ाद हो। बोलिए। उदादा से आया हूँ। हाँ। और ये जंगल मेला हुआ है, इस पर मैं आया हूँ। मैं एक कविराज हूँ और हमारे साथ और भी लोग आए हैं जो कविराज है, जो जानता है, पुरुष महिला कविराज है, सो जानता है। और ये जड़ी बूटी जो भी है जंगल पर निर्भर है और जंगल पर आश्रित है। और जंगल में जो मिलता है वो सारा माने मेडिसिन है, माने जड़ी बूटी है। और इस पर यदि हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो उजड़ भी हो सकता है। और इस पर कई गुण है, जैसे ऑक्सीजन हम मनुष्य लेते हैं, चाहे कोई भी पशु ऑक्सीजन लेता है तो जंगल पर ही निर्भर करता है। जंगल से ऑक्सीजन बनता है और किस्म का बीमार है, मनुष्य को कई किस्म का बीमार है, कई किस्म का बीमार को निवारण करने के लिए जंगल ही एक ऐसा साधन है कि जंगल है। इसीलिए मेंस यदि किसी का गड़बड़ होता है तो उसका भी जंगल पर ही डिपेंड करता है, जंगल में ही मिलता है इस चीज़ को। यदि जानवर किसी को बुखार या तो माने रोग हो जाता है तो वो भी जंगल से ही हम लोग जड़ी लेते हैं और उस जानवर को खिलाते हैं।
दिन भर की तमाम अपडेट्स के लिए आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।